सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे आपको बता दें। यहाँ पर जी के जीएस आपने देख लिया हुआ थंबनेल में दोस्तों, पूरे 20% हम आपको बताएंगे जो कि 21 जुलाई 2024 को आया था। जैसा कि आप लोगों ने मांग की है कि एसएससी जीडी के चारों सेक्शन सॉल्व करा दीजिए, तो हम मैथ तो ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, वीडियो पढ़ चुकी है। हिंदी की भी हम आपको करा चुके हैं दोस्तों। ठीक, हिंदी की भी वीडियो पढ़ चुके हैं। आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पर हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, जीएस पर। और दोस्तों हम इसके बाद में आपको वो यूपी पुलिस की हिंदी भी कराएंगे दोस्तों। ठीक, तो हम इसमें चारों के चारों सेशन कवर कराएंगे। तो जैसा कि काफ़ी बच्चों की मांग के ऊपर ये वीडियो ला रहे हैं दोस्तों। केवल हम मैथ का ही सोल्यूशन अपने चैनल पर डाल रहे थे, लेकिन दोस्तों ने ज़्यादा ही कमेंट किया है, उसके बावजूद दोस्तों हम यहाँ पर वीडियो आपके लिए ला रहे हैं दोस्तों। जो आप कहेंगे दोस्तों हमें करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लें। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम एसएससी जीडी 2024 21 जुलाई 2024 को जीएस में 20% जो पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको बताएं दोस्तों। हम आपको हिंदी भी करा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको हिंदी मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, आज हम जीएस कराएंगे और रीजनिंग का हम करा चुके हैं, उसकी वीडियो पढ़ चुकी है दोस्तों। ठीक, रीजनिंग की और मैथ की तो पहले ही दिन हमने संडे को ही डाल दी थी दोस्तों। ठीक, क्योंकि सारा का सारा सोल्यूशन दोस्तों संडे को नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी मजबूरी रहती है दोस्तों। ठीक, चारों के चारों सेक्शन कराना एक बड़ी बात होती है दोस्तों। ठीक, तो इसके लिए हमें सोमवार यानी कि मंगलवार दिन में हम ये वीडियो डाल देते हैं दोस्तों। ठीक, तो इनका जब सोल्यूशन आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या प्लाज्मा कहते हैं? नहीं कहते हैं। कोशिका भित्ति भी नहीं कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी नहीं कहते। तो राइट आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो पहला प्रश्न सॉल्व हो गया दोस्तों। अब दूसरा है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को किया गया है। ठीक दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। तो भारत नाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और यहाँ पर खालिस्तान दिवस के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो कौन करता है? शैव धर्म जो करता है, ना कि सूफीवाद करता है, ना कि बौद्ध धर्म करता है। ठीक, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मनाया प्राप्त यानी मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रासलीला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस में मनाया जाता है? किस राज्य में? मणिपुर में मनाया जाता है। तो ठीक, तो इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद, पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत के रूप में जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जुड़े। एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक, अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, कड़प वंश का संस्थापक कौन था? तो नारायण भी नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वासुदेव, जो कि आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। कड़प वंश आपने पढ़ा होगा, तो उनके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे दोस्तों। ठीक, तो इतिहास को आप अवश्य कवर करते चलें दोस्तों। ठीक, इतिहास से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं और संविधान से भी प्रश्न बन रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्तपोषित किसी भी शिक्षण संस्थान को धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 28 जो करता है। आपको अनुच्छेद जो है वो कंठस्थ याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे वायुवीय ग्रह है? तो कौन सा है? नेपच्यून है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पंजीकृत वस्तुओं का निजी व्यक्तियों या व्यापारिक में स्वामित्व होता है और वस्तु को सेवाओं पर उत्पादन बाजार में आपूर्ति को मांग पर निर्भर करता है? तो ये इकोनॉमिक्स से है प्रश्न दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, तो इसको इकोनॉमिक को आप अवश्य पढ़ते चलें। हाल ही में 77वां कान जो है दोस्तों, ठीक, फिल्मोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पर? फ्रांस में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समस्थानिकों की विशेषता क्या होती है? तो विशेषता होती है समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या। यही इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाए। समस्थानिक और संभारक में जो आपने अंतर पढ़ा होगा, ये 12th क्लास में ये परिभाषा पूछी जाती है दोस्तों। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको यह ज्ञात होगा किसमें मनाया जाता है? तमिलनाडु में। केवल कंठस्थ याद होगा तो ऑप्शन ना तो ए आप टिक करेंगे, ना सी, ना डी, केवल जो याद होगा वही आप टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, भारत के किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो कब जीता था? 1928 में ये जीता था दोस्तों। ठीक, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला इसके बाद है, ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? तो ये आपको सन याद होनी चाहिए, 1918 में किया गया था। अब अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में भारत के
85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आपको पता होना चाहिए कौन बने। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इनका नाम, पी श्याम निखिल इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है इसके बाद, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके, भारत में बाबा बूदान पहाड़ियों पर की खेती शुरू की गई थी? किसकी खेती? रेशम की नहीं की, चाय की नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, को कॉफी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दी है द थर्ड पिलर, ये इनकी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अब अगला प्रश्न है इसके बाद, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप को किस नवाजा गया था दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ रस्किन बॉन्ड, बहुत ही अच्छे कवि हैं रस्किन बॉन्ड दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, तो इनकी कविता आप अवश्य याद रखें, एसएससी में बहुत पूछी जाती है इनकी कविता। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो जानी पहचानी लता मंगेशकर जी को ये प्राप्त हुआ था दोस्तों। हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हमने को बता दिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।